नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। अलीगढ़ में धर्मांतरण और शादी के बाद महिला से धोखा, पूरी खबर आगे आपको दिखाएंगे। टिहरी में बड़ा हादसा टला, झील में गिरे 2 पैराग्लाइडर्स का रेस्क्यू ऑपरेशन, ये भी बताएंगे। अलीगढ़ में धर्मांतरण का खेल सामने आया है। एक महिला ने आरोप लगाया कि आरोपी फिरोज ने अपनी पहचान छिपाकर पहले शादी की, जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया और बाद में छोड़ दिया। पीड़िता इंसाफ की गुहार लगा रही है। अलीगढ़ में द केरल स्टोरी जैसी घटना। फिरोज ने राकेश बनकर फंसाया। निकाह के बाद छोड़ दिया। अलीगढ़ की रहने वाली हिंदू लड़की को प्रेम जाल में फंसाया। मुस्लिम लड़के फिरोज ने पहचान छिपाई, राकेश बनकर पहले दोस्ती की। लड़की भी उस पर विश्वास करने लग गई, लेकिन वो उसकी असली पहचान से वाकिफ नहीं थी और उसे इस बात का भी इल्म नहीं था कि उसके प्रेम का ऐसा अंजाम होने वाला है जो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। पीड़िता का आरोप है कि फिरोज ने उससे राकेश बनकर संपर्क किया था। आरोपी ने नौकरी दिलाने का झांसा देकर नजदीकियां बढ़ाई। एक दिन कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए, अश्लील वीडियो भी बना लिए। पीड़िता का आरोप है कि बाद में उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया गया और निकाह करवाया गया। पीड़िता का एक बच्चा भी है। आरोपी कुछ समय साथ रहने के बाद उसे बच्चे के साथ छोड़कर चला गया। जब पीड़िता ने विरोध किया तो उसे जान से मारने और स्लॉटर हाउस में कटवाने जैसी धमकियां देने का आरोप भी लगाया। मेरी फ्रेंड मुझे एक कंपनी में लेके गई थी, मीट की फैक्ट्री में। मैंने कभी काम किया नहीं है, फिर भी मैं परेशान थी तो इसलिए चली गई वहाँ पर। अब ये लोग वहाँ पे एक मुसलमान था, वो रोज नाम है उसका, लेकिन उसने मुझे अपना नाम हिंदू के जरिए से बताया और मुझसे कहने लगा हम तेरे को अच्छी जगह जॉब वगैरह दिलवा देंगे इसी फैक्ट्री में, तू टेंशन मत ले। और मेरी सहेली से कहने लगा कि इससे मेरे से कैसे भी करके सेट करवा दे, मेरी मतलब कहानी सेट करा दे यहाँ पे। ये लोग मेरे साथ मेरे पास धमकी दे देने आए थे कि तुझे हम मार देंगे, काट देंगे। आमिर था और क्या है ये फिरोज था, और ये लोगों ने मेरे पर बहुत ज्यादा दबाव डाला है, बहुत। पीड़िता काफी डरी हुई है। वो अपने छोटे बच्चे के साथ अकेली है और न्याय के लिए दर दर भटक रही है। फिर इसने मुझसे कहा निकाह कर ले। इसने मुझसे जबरन मौलवी बुला के वहीं पे इसके संग के लोग हैं, उन लोगों के सामने इसने मेरा निकाह कराया अपने हाथ से। और निकाह कराने के बाद फिर ये मैं प्रेग्नेंट थी। अब इसका मन भर गया तो मुझसे कहता है कि मुझे डिवोर्स दे दे। मैंने कहा अब चाहे मेरे संग एक बार हुआ तो 10 बार हुआ तो मैं ऐसा नहीं करूँगी बिल्कुल भी। पीड़ित महिला थाना सिविल लाइन क्षेत्र के एसएसपी कार्यालय पहुंची, जहां उसने शिकायत दर्ज कराई है। अब वो पुलिस से न्याय की गुहार लगा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी, उत्तराखंड। झांसी में एक महिला अपने 2 बच्चों के साथ प्रेमी के घर के बाहर धरने पर बैठी है। प्रेमी पर धोखा देने समेत दूसरे गंभीर आरोप उसने लगाए। ये रिपोर्ट देखिए। प्रेमी का धोखा, धरने पर महिला। प्रेमी ने साथ छोड़ा, घर के बाहर डेरा। पुलिस से लगाई इंसाफ की गुहार। गोद में मासूम बच्ची, साथ में दूसरी नन्ही जान और बाहर कड़ाके की सर्दी। दरवाजे के बाहर धरने पर बैठी ये महिला, जिसने अपने प्रेमी और उसके परिजनों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला का कहना है कि उसने जिस शख्स पर भरोसा किया उसी ने उसके साथ धोखा कर डाला। पीड़ित महिला महूरानीपुर कोतवाली क्षेत्र की रहने वाली है। 5 साल पहले उसकी शादी हुई थी। शादी के बाद उसने एक बेटी को जन्म दिया, लेकिन ये रिश्ता
ज्यादा दिन टिक नहीं पाया। महिला ने बताया कि उसका पति दहेज की मांग को लेकर उससे अक्सर मारपीट करता था और एक दिन उसने रिश्ता तोड़कर घर से निकाल दिया। पति ने उसे अपनाने से इनकार कर दिया। इसी बीच मोहल्ले का एक युवक और उसकी मां उसकी जिंदगी में आए, उसे सहारा देने का वादा किया। इतना ही नहीं, शादी का भरोसा भी दिलाया। महिला का दावा है कि उसके जेवरात और 70,000 रुपए भी हड़प लिए। महिला का कहना है कि उसके प्रेमी ने उसे किराए के मकान में रखा और वो भी उसके साथ रहने लगा। दोनों पति पत्नी की तरह रहने लगे। करीब 1 साल बाद महिला दोबारा मां बनी। उसे लगा शायद अब जिंदगी पटरी पर आ जाएगी, लेकिन जैसा वो सोच रही थी वैसा नहीं हुआ। हकीकत कुछ और निकली। उसे पता चला कि उसका प्रेमी किसी दूसरी महिला के साथ शादी कर रहा है। जब उसने विरोध किया तो उसके प्रेमी ने भी उसके साथ मारपीट की। जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया गया है। समस्या हमारी शादी हुई थी मऊदानीपुर से यही प्रेम प्रसंग के मामले में थे हमारे साथ शैलेंद्र। वो हमें 1 साल से किराए से रखे है। केस भी चल रहा है हमारे पति से, वो केस लगवाए है और हमें साथ में रखे, घर से ले आया था हमें, हमारे बच्चों को। बच्ची हमारी यही हुई शैलेंद्र के पास, और अब वो हमें छोड़ के दूसरी शादी कर रहा। आरोप है कि 4 दिन पहले उसका प्रेमी उन्हें रेलवे ओवरब्रिज के पास ले गया और उन्हें छोड़कर भाग निकला। इसके बाद महिला अपनी बच्चियों को लेकर प्रेमी के घर पहुंची और घर के बाहर धरने पर बैठ गई। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। झांसी से अभय श्रीमाली के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। टिहरी में पैराग्लाइडिंग चैंपियनशिप के दौरान एक बड़ा हादसा टल गया। संतुलन बिगड़ने के बाद 2 पैराग्लाइडर पायलट झील में गिर गए। एसडीआरएफ की टीम फौरन रेस्क्यू के लिए पहुंची। टिहरी में टला बड़ा हादसा। झील में गिरे 2 पैराग्लाइडर पायलट। रोंगटे खड़े कर देने वाली ये तस्वीरें टिहरी से आई हैं, जहां विशाल झील के ठीक ऊपर पैराशूट दिख रहा है। पैराग्लाइडिंग चल रही है और उसमें 2 पैराग्लाइडर पायलट हैं। वो झील की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन संतुलन पूरी तरह बिगड़ गया। अब झील में दोनों को गिरने से कोई नहीं बचा सकता। तभी एसडीआरएफ की टीम तुरंत एक्शन में आई। एक तरफ पैराग्लाइडर नीचे आता जा रहा है, तो वहीं एसडीआरएफ टीम की 2 बोट उनकी तरफ फुल स्पीड में दौड़ रही हैं। अगर थोड़ी भी देर हुई तो पैराग्लाइडरों की जान मुश्किल में पड़ सकती थी। तभी देखते ही देखते ग्लाइडर झील में गिर गया, लेकिन एसडीआरएफ की टीम भी मशक्कत करने के बाद उनके पास पहुंच गई। दोनों का रेस्क्यू शुरू किया गया। दोनों को सुरक्षित बचा लिया। बाद में बोट के जरिए दोनों को झील के किनारे लाया गया। इस तरह टिहरी झील में एक बड़ा हादसा टल गया। टिहरी में एक्रो फेस्टिवल और नेशनल SIV चैंपियनशिप के दौरान यह हादसा हुआ। गुरुवार की ये घटना है। बताया जा रहा है कि उड़ान भरने के दौरान पैराग्लाइडर में तकनीकी दिक्कत आई, जिसकी वजह से संतुलन बिगड़ गया। हालांकि वहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। एसडीआरएफ की विशेष रेस्क्यू टीमों को पहले से अलर्ट मोड पर रखा गया था। जैसे ही पैराग्लाइडर नीचे की तरफ आने लगा, एसडीआरएफ की टीम भी हरकत में आ गई। सूझबूझ दिखाते हुए दोनों की जान बचा ली गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। यूपी में होने वाले सामूहिक विवाह की रफ्तार कम हो गई है, क्योंकि चांदी महंगी होने का असर पड़ रहा है। चांदी की बेतहाशा बढ़ती कीमतों से घर घर का बजट बिगड़ गया है। लोग चांदी खरीदने से पहले 100 बार सोच रहे हैं। जो खरीद भी रहे हैं वो कम चांदी से ही काम चला रहे हैं। चांदी की बढ़ती कीमतों ने यूपी में होने वाले सामूहिक विवाह की रफ्तार को भी कम कर दिया है। समाज कल्याण विभाग की ओर से कराए जाने वाले सामूहिक विवाह योजना के तहत होने वाले विवाह कम हो गए हैं, क्योंकि सामूहिक विवाह का बजट पूरी तरह हिल गया है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का आपको तमाम सुविधा मिलता है। दरअसल सरकार की तरफ से 1 लाख रुपए सामूहिक विवाह में मिलते हैं, जिसमें 60,000 रुपए लड़की के अकाउंट में ट्रांसफर होते हैं, 15,000 रुपए वधू के शादी आयोजन पर खर्च होते हैं और 25,000 सामान का मिलता है। इसमें 24 आइटम होते हैं।
जिनमें 30 ग्राम चांदी के पायल और 10 ग्राम चांदी के बिछिया भी लेने होते हैं। बाकी सामान तो लिया जा सकता है, लेकिन 40 ग्राम की ये चांदी लेने में परेशानी खड़ी हो गई है। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो सामूहिक विवाह समारोह आयोजित किए जाते हैं, उन पर भी सीधे तौर पर असर पड़ रहा है। आंकड़े इस बात की गवाही दे रहे हैं कि किस तरीके से चांदी के बढ़ते दामों ने उत्तर प्रदेश में सामूहिक विवाह समारोह को लटका दिया है, यानी कि उनकी संख्या काफी कम है। ये जो राशि तय की गई है सरकार की तरफ से, ये काफी कम साबित हो रही है और यही वो वजह है कि उत्तर प्रदेश में सामूहिक विवाह समारोह के जो कार्यक्रम हैं वो कम हो गए हैं। क्योंकि जो बजट रखा गया है, हर दंपत्ति पे कितना खर्च किया जाएगा, कितना उनको चांदी के जेवर दिए जाएंगे, जैसे सुहाग की जो निशानियां हैं वो चांदी के दिए जाते हैं, तो असर इसका पड़ेगा। इसके लिए और इतना ही नहीं, जहां भी चांदी का इस्तेमाल होता है हर जगह बजट गड़बड़ाया है, तो विभाग इसको नए तरीके से सोचेगा और नए तरीके से बजट का प्रोविजन करेगा, या फिर उन सुहाग की निशानियों में से जो बहुत जरूरी होगी उसी को रखेंगे, बाकी हटा देंगे। तो चूंकि खर्च एक लिमिट तक ही सरकार कर सकती है, तो मुझे लगता है इसका कोई रास्ता जल्दी निकल जाएगा। समाज कल्याण विभाग की तरफ से साल 2024 में जहां 95,448 विवाह हुए, वहीं 2025 में महज 42,754 विवाह हुए। सोने चांदी की कीमतें तेजी से बढ़ी हैं और हर दिन कीमतों में इजाफा हो रहा है। ऐसे में लोगों की पहुंच से बाहर हो रहे हैं। अब शादियां भी प्रभावित हो रही हैं। सामूहिक शादियों में आ रही परेशानी को दूर करने के लिए विभागीय स्तर पर गंभीर मंथन चल रहा है। संकेत मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। बीजेपी विधायक ब्रजभूषण राजपूत के कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का रास्ता रोके जाने पर अखिलेश यादव ने तंज कसा। उन्होंने पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया और उसमें लिखा, सरकार के मंत्री और विधायक अपनी अपनी जिम्मेदारी से बच रहे हैं, जनता को मूर्ख बना रहे हैं, इसीलिए एक दूसरे को बंधक बना रहे हैं। गाँव में चलोगे ना, तो चलो ना, लेकर चलते में चल रहा हूँ ना, 4-5 गाँव चलूंगा, 40 गाँव में चलता हूँ क्षेत्र में। दोनों जिम्मेदारी से बच रहे हैं, बीजेपी विधायक और मंत्री जिम्मेदारी से बच रहे हैं, लिखा अखिलेश यादव ने। दोनों जनता को मूर्ख बना रहे हैं, इसीलिए एक दूसरे को बंधक बना रहे हैं। ये वीडियो अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है और ये तंज कसा है। बैठो। अमरोहा से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां पति और पत्नी की एक साथ अर्थी उठी। पति की मौत के कुछ ही देर बाद पत्नी ने भी दम तोड़ दिया। सात फेरों का वचन, मौत भी नहीं तोड़ पाई बंधन। पति की मौत के बाद पत्नी ने तोड़ा दम। गांव से एक साथ उठी दो अर्थियां। शादी के वक्त पति पत्नी साथ जीने मरने की कस्में खाते हैं। अमरोहा से एक ऐसी ही घटना सामने आई है, जहां पति पत्नी का रिश्ता जिंदगी तक ही नहीं, मौत तक साथ निभाता नजर आया। अमरोहा के गजरोला कस्बे की इस घटना ने हर किसी की आंखें नम कर दी। पुराना पोस्ट ऑफिस गली, वार्ड नंबर 11, यहीं नीटू सिंह और उनकी पत्नी सपना रहते थे। बताया जा रहा है कि नीटू की तबीयत काफी समय से खराब थी। मेरठ के एक निजी अस्पताल में भर्ती थे। अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी और कुछ ही पलों में मौत हो गई। नीटू की मौत की सूचना घर पर दी गई थी। घर पर मातम पसरा हुआ था, लेकिन नीटू के जाने का गम उनकी पत्नी सपना सहन नहीं कर पाई। करीब 10 मिनट के बाद सपना ने भी दम तोड़ दिया। एक ही छत के नीचे रहने वाले इस दंपति का इस तरह एक साथ दुनिया छोड़ जाना लोगों के लिए यकीन कर पाना मुश्किल हो गया है। गांव से पति और पत्नी दोनों की साथ अर्थियां उठी। गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। ऐसी घटना गांव ने पहले कभी नहीं देखी। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह सिर्फ मौत नहीं बल्कि ऐसा संयोग है जो काफी कम देखने को मिलता है। नीटू दुकान पर मजदूरी करते थे, जबकि सपना घर का काम संभालती थी। परिजनों के मुताबिक नीटू को लीवर में इन्फेक्शन था और एक हफ्ते से मेरठ के अस्पताल में भर्ती कराया गया था। गजरौला की ये घटना लोगों को यही सोचने पर मजबूर कर रही है कि कुछ रिश्ते सिर्फ जिंदगी तक सीमित नहीं होते, मौत भी उन्हें अलग नहीं कर पाती। अमरोहा से शिवोम शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
पिछले एक हफ्ते से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी जारी है। सैलानी बड़ी संख्या में बर्फबारी देखने के लिए इलाकों में पहुंच रहे हैं, तो वहीं स्थानीय लोगों के लिए नई मुसीबतें पैदा हो गई हैं। पहाड़ों पर बर्फबारी की तस्वीरें सैलानियों को भले ही आकर्षित करें, लेकिन जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए अब ये मुसीबत का सबब बन गई हैं। उधर आइसोलेटर कटे इकबाल नंबर है क्या कटे। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी कैसे डरावना रूप ले चुकी है, किश्तवाड़ की इन तस्वीरों में देखिए। सोनमर्ग के बाद अब किश्तवाड़ में भी भीषण हिमस्खलन हुआ है। बर्फ का पहाड़ ऐसे टूटकर गिरा, स्थानीय लोगों में दहशत मच गई। राहत की बात ये रही कि इसमें कोई हताहत नहीं हुआ। उधर पुंछ जिले में भारी बर्फबारी से कई सड़कें बंद हैं। हालात सामान्य करने के लिए स्नो कटर मशीनों और भारी उपकरणों से बर्फ को हटाया जा रहा है। राजौरी में भी भीषण बर्फबारी से जनजीवन बेहाल है। इसके बावजूद सैलानी बड़ी संख्या में यहां पहुंच रहे हैं। पुंछ, किश्तवाड़, राजौरी और कुपवाड़ा समेत कई इलाकों में भारी बर्फबारी जारी है, तो हिमाचल प्रदेश के कुल्लू, मनाली और धर्मशाला जैसे हिल स्टेशनों पर भी सैलानियों की भारी भीड़ उमड़ी है। भारी बर्फबारी के चलते पटनी टॉप से नत्था टॉप जाने वाला रास्ता बंद कर दिया गया है। मैं सड़क में मौजूद हूँ। सड़क पर कोहरा है, मेरे बाईं तरफ भी बर्फबारी है, मेरी दाईं तरफ भी बर्फबारी है। तो आप देखिए कि इतनी ज्यादा बर्फबारी में कितनी कठिनाइयां होती हैं, ये भी हम आपको जरूर दिखाएंगे, क्योंकि बर्फबारी तो है ही, लेकिन बर्फबारी में परेशानियां कितनी आती हैं ये भी आपको दिखाएंगे। मेरे ठीक पीछे इनोवा गाड़ी है। आप देखिए इस गाड़ी के ऊपर जमी जो परत है बर्फबारी की बहुत मोटी है। गाड़ी जो है वो पूरी तरीके से बर्फबारी में धंस चुकी है। मतलब अब ये जब तक नहीं निकल सकती जब तक बर्फबारी कम ना हो। और हालांकि मौसम ने थोड़ी करवट तो ली है, लेकिन फिर भी आप देखिए कि यहाँ पर लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये चंडीगढ़ नंबर की गाड़ी किसी की यहाँ पर फंस चुकी है। हालांकि जो जिनकी ये गाड़ी है वो भी यहाँ पर ही है वो लोग, और उनका कहना है कि हमें अंदाज़ा नहीं था कि एक ही रात में इतनी ज़्यादा बर्फबारी हो जाएगी कि उनकी गाड़ियाँ, तो ऐसी एक नहीं बल्कि कई गाड़ियाँ ऐसी हैं जो बर्फबारी में दब चुकी हैं। पहाड़ बर्फबारी से गुलजार हैं, सैलानियों के चेहरे खिले हुए हैं, तो स्थानीय लोगों के लिए मुसीबतें कम नहीं हो रही।